हेलो फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने जाना कि हम किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टर्स कैसे बना सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमने जाना कि हमें पेयर दे रखा था नंबर्स का और उसका हमने एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करना था। अब इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 में हमें 3 सेट ऑफ नंबर्स दिए गए हैं जिनका हमने एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड आउट करना है बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। वही सेम मेथड अप्लाई करके हम इनके एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हमें पहले दे रखा है 12, 15 एंड 21। 12 के हम फैक्टर्स बनाना स्टार्ट करते हैं। 12 आता है 2 की टेबल में, 2 6 जा 12, देन 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3। 15 जो है 3 की टेबल में आता है, तो 3 5 जा 15 एंड देन 5 1 जा 5। इसी तरीके से 21 की 3 7 जा 21 एंड 7 1 जा 7। तो हम 12 को क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। 15 को हम लिख देंगे 3 मल्टीप्लाई 5। 21 को हम लिख देंगे 3 मल्टीप्लाई 7। तो इसका एचसीएफ क्या होगा, इन तीनों में जो कॉमन नंबर होगा 3, 2 तो और कहीं है नहीं, 3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, 5 और कहीं नहीं है, यहाँ भी नहीं है। तो यानी कि इसका एचसीएफ होगा 3 और एलसीएम बाकी के नंबर्स 2 मल्टीप्लाई 2, ऊपर से 3 जो है हमने कॉमन लिख दिया एक बार, बचा 5 मल्टीप्लाई 7। इसको मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आएगा 420। तो इस तरीके से हम किसी भी 3 नंबर के हम एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सेकंड पार्ट में हमें दिए गए हैं 17, 23 एंड 29। अब हम देखते हैं, ये तो तीनों ही प्राइम नंबर हैं, यानी कि ये अपनी ही टेबल में आते हैं, अपने और 1 के अलावा किसी भी टेबल में नहीं आते। 17 अपनी टेबल में आता है सिर्फ, 23 भी सिर्फ अपनी टेबल में आता है और इसी तरीके से 29 भी। तो अब हम इसके फैक्टर कैसे बनाएंगे, 17 को हम लिख देंगे 1 मल्टीप्लाई 17, 23 को हम लिख देंगे 1 मल्टीप्लाई 23 और 29 को 1 मल्टीप्लाई 29। तो अब इसमें एचसीएफ अगर इन तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं दिखे तो हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लिख देंगे 1। 0 मत लिखाना फ्रेंड्स, इन तीनों में जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम लिखेंगे 1। एलसीएम क्या होगा, 1 तीनों में कॉमन है, 17 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 29, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर कर आएगा 11,339। तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन सोल्व करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हमें दिया गया है 8, 9 एंड 25। फिर से फैक्टर बनाते हैं, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। देन 25 के फैक्टर 5 5 जा 25 एंड देन 5 1 जा 5। 8 को हम क्या लिख देंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। 9 को लिख देंगे 3 मल्टीप्लाई 3 और 25 को लिख देंगे 5 मल्टीप्लाई 5। इस तरीके से फिर से इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम क्या लिखेंगे, कुछ भी कॉमन नहीं है तो 0 नहीं 1, कुछ भी कॉमन नहीं है तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा 1। अब एलसीएम हमने फाइंड आउट करना है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 3 3 जा 9, 5 5 जा 25। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आंसर आएगा 1800। इस तरीके से हम हमारा क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व आउट कर लें।